Hey everyone. Today I am going to discuss about strings and arrays. Okay. हम देखेंगे आज स्ट्रिंग चाहिए और यहाँ सर्च करिए जावा स्क्रिप्ट डॉक्स। डॉक्स मतलब डॉक्यूमेंटेशन, आप पूरा लिख सकते हैं। और एक आएगा यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा मोजिला। ये होगा लिंक। ठीक है। ये ऑफिशियल। इसको ओपन करते हैं। ठीक है। ये है आपका जो एक्चुअल में आपको मतलब कभी अगर पढ़ना रहे, रेफरेंस लेना रहे या कुछ समझना रहे तो एमडीएन वेब डॉक्स है। वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सारी चीज़ें जैसे अभी हमें स्ट्रिंग पढ़ना है। ठीक है, स्ट्रिंग पढ़ना है तो हम यहाँ आते हैं और सर्च करते हैं स्ट्रिंग्स। ओके, सर्च करते हैं। अब हमें यहाँ देखेंगे स्ट्रिंग्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है। इसका पूरा मतलब डॉक्यूमेंटेशन, मतलब कि आप क्या है, स्ट्रिंग क्या है यहाँ पे। दिस इज व्हाट पीस ऑफ टेक्स्ट आर कॉल्ड प्रोग्रामिंग इन दिस आर्टिकल वी विल लुक। मतलब इसमें आपको वो सारी चीजें बता देगा। एक तरह से ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे आपको अगर कुछ पढ़ना रहेगा, समझना रहेगा। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जैसे कि हैकर रैंक है, W3 स्कूल्स है। ठीक है, हैकर रैंक। अब देखो, बट मैं जो पढ़ा हूँ, मैं यहीं से पढ़ा हूँ, प्रीफर किया हूँ। उसके बाद मैं अभी नहीं सुनना चाहता, तो मतलब आपकी अपनी कंपेटेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हैं। मैंने ऑफिशियल ये डॉक्यूमेंटेशन बताया। ठीक है। अब देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इसके मेथड्स कौन कौन से यूज होते हैं, हम उसको यहीं पढ़ेंगे। मतलब इसमें हम सर्च करेंगे प्रॉपर मेथड्स को, क्या है कैसे है। अभी मैं जावास्क्रिप्ट एज अ लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ। जब मैं प्रॉपर वेब, मतलब वेब के साथ कैसे आप इंटरफेस करोगे, जैसे कि मैं जब यूज करूंगा उसको एज एन HTML CSS जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट जेएस पे जब हम बात करेंगे, तो रिएक्ट जेएस एक अलग मतलब क्या है, मैं एक अलग ही टॉपिक है, उस पर हम अलग बात है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग से। ठीक है। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग जो है, पहले तो लाइक आप कोई भी चीज स्टोर करते हैं। ठीक है। किसके अंदर? तीन चीजें ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूँ। पहला डबल इन्वर्टेड, लाइक ये साइन, सिंगल कॉमा, कॉमन इसको बोलते हैं सिंगल, या ये हम पढ़ चुके हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग। पहला डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड, तीसरा टेम्पलेट स्ट्रिंग। हमने क्या पढ़ा अभी? टेम्पलेट स्ट्रिंग पहले देख लेते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। इसमें हम वेरिएबल का नाम, टेम्पलेट स्ट्रिंग ये वन होता है। वन के जस्ट बगल में जो टिल्डा इसको बोलते हैं। ठीक है। दो वन के, एक ये साइन होता है और एक ये साइन होता है। तो ये वाला नहीं, ये वाला जो टेम्पलेट स्ट्रिंग इसको बोलता हूँ। तो कोई भी वैल्यू इस अगर इसके बीच में लिखी गई है, तीन साइंस के, डबल इन्वर्टेड, डबल, सिंगल एंड टेम्पलेट, तो वो वैल्यू क्या कहलाएगी? स्ट्रिंग कहलाएगा। सिंपल सा। कुछ भी लिखा हो, जैसे कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, लिख दिया नेम। ठीक है। नेम वेरिएबल है। हम नेम वेरिएबल को तीन तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं। एक, डबल का यूज करके हम लिखेंगे शुभम। दूसरा वैर, वे फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड नेम, सिंगल में शुभम, तीसरा वैर नेम, टेम्पलेट में लिखेंगे शुभम।
ठीक है, ये 3 तरीके हैं हमारे पास। कोई भी वैल्यू विद इन, अगर इन डबल इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड एंड टेम्पलेट में लिखा गया हो, तो हम उसको मानेंगे कि वो स्ट्रिंग है। सिंपल जावास्क्रिप्ट। अब इसको हम देख लेते हैं, लाइक अभी एग्जांपल देखेंगे। ये हो गया सिंपल, लाइक समझना कि स्ट्रिंग कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे। अब ठीक है, इसके बाद स्ट्रिंग के मेथड क्या है। अब मेथड की क्या जरूरत है, जैसे लेट सपोज आपने स्ट्रिंग लिखा है, एग्जांपल आपने लिखा है where name इक्वल टू स्ट्रिंग में आपने ये वैल्यू लिख दी। मैंने डबल इन कॉमा में इसको लिखा है। अब अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें मेथड की क्या जरूरत है। लेट सपोज आप चाहते हैं इसमें से कुछ लास्ट के लेटर डिलीट करना, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, या आप इसकी लेंथ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी है ये पता करना चाहते हैं, तो कैसे पता करेंगे। ठीक है, एक तरीका है, फॉर एग्जांपल लेट सपोज आप लेंथ, इस स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करना चाहते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप पूरा प्रोग्राम लिखेंगे फॉर लेट आई इक्वल टू 0, लेकिन आपको तब भी आई लेस देन शुड। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड लाइक लिखना पड़ेगा, जो कि अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, लेंथ को फाइंड आउट करने का। ठीक है, तो आप अगर कुछ चाहते हैं कि आपके पास दो स्ट्रिंग है तो कैसे हम जोड़ें, कॉन्कैट करें, इसमें कुछ लाइक आप केवल चाहते हैं कि केवल, मतलब इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, उसके लिए इनबिल्ट मेथड्स जो हैं हमारे ऑलरेडी प्रोवाइडेड हैं, उसको हम देखते हैं। जैसे कि हमारे जो मेथड्स हैं वो मेथड्स का नाम मैं लिख देता हूँ, ताकि हम उस, हैं तो बहुत सारे मेथड, लेकिन इंपॉर्टेंट मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे। बाकी आपको जो भी पढ़ना होगा एमडीएन डॉक्स में आ गया पढ़ लेंगे। ओके। ओके, तो हम अभी ये देखते हैं, पहले जो हमने देखा है 3 तरीके से जो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, इसको एक एग्जांपल देख लेते हैं। उसके बाद हम पहले इसको देखते हैं, फिर मेथड्स की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम मेथड्स की ओर बढ़ेंगे। तो पहले एग्जांपल देखते हैं हमने क्या पढ़ा है, किस तरीके से हम यूज करते हैं। पहले मैंने जो बताया था डबल कॉमा के बीच में यूज करेंगे। तो लेट्स सपोज हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल ग्रीटिंग, GREET, ग्रीट, हेलो। ओके, तो नंबर 1, मेथड नंबर 1, डिक्लेरेशन ऑफ एनी वेरिएबल। दूसरा तरीका वेरिएबल, फिर उसके बाद नेम उसका, वेरिएबल नेम हम दे देते हैं, नेम ही दे देते हैं दीपक। ओके, अब देखो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ दूसरा तरीका। हमने ऊपर क्या तरीका लिखा था, डबल कॉमा, हम इसको सिंगल में डिक्लेयर करेंगे, मेथड नंबर 2। हम तीसरा जो कि बात कर रहे थे टेम्पलेट स्ट्रिंग का, अगर हम कैसे उसको यूज करेंगे। ठीक है, लेट सपोज तुम्हें कंसोल कराना हो, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और क्या लाइक इस वेरिएबल का तुम्हें यूज करना है, लॉग में इस वेरिएबल का तुम्हें यूज करना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे टेम्पलेट स्ट्रिंग। ओके, और टेम्पलेट स्ट्रिंग हमेशा यूज करते हैं डॉलर साइन और ब्रैकेट के बीच में इसका नाम रहता है। ठीक है, डॉलर साइन और ब्रैकेट के बीच में ये वेरिएबल का नाम रहेगा, नेम।
तो ये होता है मेथड 3। हेलो दीपा, इसका आउटपुट आएगा हेलो, क्योंकि स्ट्रिंग है। टेम्पलेट स्ट्रिंग का यूज करके जो वेरिएबल है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग में देख लेते हैं, लाइक क्वेश्चन सॉल्व करके, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो अब आज हम पढ़ेंगे स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स का मैंने जावा नहीं, जेएस, सॉरी, एक्चुअली मैं अभी जावा जावा में ही काम कर रहा हूँ स्टूडेंट ग्रुप में, तो कभी कभी दिमाग से। ठीक है, तो 3 तरीके थे, 3 तरीकों में से हमने अभी कौन सा यूज किया है। पहले आते हैं वेर रीड डबल यूज किए, फिर उसके बाद में तो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ग्रीट। दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नेम, इसको हम लेते हैं। अब हम देखो, डबल हो गया, इसको हम सिंगल में रखते हैं। अब तीसरा हम यूज करते हैं टेम्पलेट स्ट्रिंग, जिसकी हम बात कर रहे थे। कंसोल, इसको लॉक करते हैं। टेम्पलेट स्ट्रिंग ये ग्रीट, देखो दोनों वेरिएबल को मैं प्रिंट कराता हूँ। GREET ग्रीट स्पेस नेम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिखते हैं नोड की एप्लीकेशन को कैसे चलाते हैं, नोड और जेएस वाली एप्लीकेशन को, फिर फाइल नेम, सॉरी लूप्स में नोड स्ट्रिंग डॉट जेएस। अब देखो, हम दोनों को प्रिंट कराते हैं। ये तो हो गया टेम्पलेट स्ट्रिंग, इसके साथ साथ हम इन दोनों को वेरिएबल्स को भी प्रिंट करा देते हैं। ग्रीट नेम। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा हमने जो डिक्लेरेशन के मेथड्स हैं तीनों, स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम। ठीक है, वो तीनों यहाँ पड़े हैं। पहला डबल वाला, उसका कंसोल आउटपुट आया आपको। सेकंड सिंगल का यूज किया है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे तीसरा क्या यूज किया है, टेम्पलेट स्ट्रिंग का, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपको इसका मैं प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अगर आपको टेम्पलेट स्ट्रिंग और अच्छे से समझना है। टेम्पलेट स्ट्रिंग कुछ नहीं है, ये इसको इस लाइक कभी भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर्ड हो और हम स्ट्रिंग में उसको यूज कर रहे हैं, तो हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था डिक्लेरेशन का तरीका जो कि हमने देखा। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ मेथड्स समझते हैं। मेथड्स क्या की जरूरत क्यों पड़ी, जैसे कि हमने बताया आपको कुछ चेंजेस करने हो, ठीक है, अपने स्ट्रिंग में या कुछ। जैसे अभी लेट सपोज आप चाहते हैं कि आपको कहीं जरूरत है, एक एक आपकी रिक्वायरमेंट है कि यूजर कुछ भी दे, बट उस वैल्यू को आप हमेशा अपर केस में ही स्टोर करेंगे। जैसे इनपुट जो यूजर देगा वो कोई भी केस में दे, ठीक है। बट आपको जैसे कि हम कभी फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म भरने में हम पैन नंबर जब भी भरते हैं, पैन नंबर, ठीक है, तो पैन नंबर क्या करता है, पैन नंबर कभी भी आप देखोगे तो जो अच्छे डेवलपर होते हैं वो ऑलरेडी उसमें आपकी जो फिल लाइक यहाँ पे जो फिल का कॉलम होता है, ठीक है,
यहाँ पे जैसे जो जहाँ पे पैन नंबर आपको भरना होता है, पैन नंबर में ऑलरेडी आप कुछ भी डालोगे, स्मॉल लेटर डालोगे या कैपिटल कैपिटल डालोगे, वेल एंड गुड। बट अगर स्मॉल स्मॉल लेटर भी डालते हो तो वो क्या करता है, लेट्स सपोज आप स्मॉल डी डालते हो तो उसको कन्वर्ट करके यहाँ पे आपको दिखाएगा कैपिटल डी। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं जिसको हम समझ लेते हैं, जो कि यूज होते हैं आगे। ओके। तो अब हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं हम उसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था, हम आते हैं अपने एमडीएन डॉक्स पे। ठीक है। अब हम यहाँ पे सर्च करते हैं। सबसे पहला मेथड लेंथ। लेंथ क्या करता है, पहले सर्च करते हैं, देखते हैं, फिर उसका हम एग्जाम्पल समझेंगे क्या करता है। यहाँ पे सर्च किए लेंथ। ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ आपको मेथड पढ़ना है, या आपको ऐसे ही आपको कोशिश करनी चाहिए पढ़ने की। लेंथ करता क्या है, देखिए यहाँ पे सब चीज पता है। द लेंथ डेटा प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू कंटेन्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मतलब आपकी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है ये आपको बताएगा। अब ये क्या है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या है। जैसे कि आपके पास ये वेरिएबल है हेलो, लाइक नेम। ठीक है। नेम को लेते हैं, इसमें आते हैं। आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है नेम। नेम में आपने लिखा है डी फॉर। तो कल को अगर मैं चाहूँ कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ वेरिएबल नेम, तो आप बैठ के तो गिनोगे नहीं, एक दो तीन ऐसे करके। तो उसके लिए इनबिल्ट मेथड्स ऑलरेडी बने हुए हैं जिसका हम यूज करेंगे गिनने के लिए। तो अब ये क्या करता है, देखो इसमें पहले इसको लेंथ मेथड समझ लेते हैं, फिर उसके बाद एक अच्छी चीज अभी मेरे दिमाग में आई, मैं बोल रहा था। तो लेंथ को निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि वेरिएबल पे अगर आप आते हो, यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, सॉरी, ये वेरिएबल नेम डॉट लेंथ अगर कर देता है तो उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। जैसे अगर आपको लेंथ प्रिंट कराना होगा तो आप क्या करोगे, कंसोल डॉट लॉग, वेरिएबल नेम क्या है, नेम डॉट लेंथ, ये आपको मिल जाएगी इसकी वैल्यू। वैल्यू कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, आउटपुट विल बी 6। इसको देख लेते हैं। तो लेंथ मेथड क्या करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये देता है। ठीक है। डॉट, ठीक है, इसको हम आप प्रिंट करते हैं, क्या आया, 6। तो किसी भी वेरिएबल का अगर हमें लेंथ चाहिए, अब जैसे इसमें अगर हम स्पेस दे दें, यहाँ पे आप देखें मैंने स्पेस दे दिया, पहले एक बाद में एक, इसका आउटपुट देखते हैं। पहले इन दोनों को ड्रॉ करते हैं क्योंकि हम लेंथ पढ़ रहे हैं। अगर हम ये स्पेस दे दिए हैं तो फिर लेंथ कितनी आएगी, मैंने क्या किया है, स्पेस, स्पेस से डिक्लेयर कर रहा हूँ। उसके बाद मैंने लिखा है दीपक, फिर उसके बाद मैंने स्पेस दिया है। ठीक है। तो अब लेंथ कितनी होगी, तो कभी भी लेंथ आपको अगर फाइंड आउट, वैसे तो समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, इनबिल्ट मेथड आउट ऑलरेडी आउटपुट दे देगा। बट आपको अगर गिननी हो तो कैसे गिनोगे, आपको इसमें दो चीज होती है, स्टार्टिंग लाइक कैसे काउंट होगा, कभी भी आपको जैसे ही दिख जाए ये तीनों में से कोई भी साइन, ये डबल, सिंगल, ए टिल्डा या सिंगल, तो मान के चलिए आपकी स्ट्रिंग की लेंथ स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमने देखा ये है, तो स्ट्रिंग की लेंथ हमारी स्टार्ट हो गई है, तो स्पेस भी एक लेंथ में काउंट होगा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये स्पेस है तो 8। तो आउटपुट क्या आएगा हमारा,
8 आना चाहिए। ठीक है, आउटपुट हमारा 8। हमने क्या किया, बीच में स्पेस डाल दिया, तो आउटपुट कितना आ जाएगा, 9। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ब्रैकेट दिखेगा, जहां से ही ब्रैकेट दिखेगा, वहीं से वो मान के चलेगा कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग है। मतलब ये एक काउंट हो गया, स्पेस भी लेंथ में एक काउंट हो जाता है। ठीक है, अब हम एक डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल जो कि एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, उसका देखते हैं क्या आता है। वेरिएबल str, कुछ नहीं, मैंने डिक्लेयर किया। अब इसका हम अगर लॉग करें, लॉग str डॉट लेंथ, ठीक है, क्या आया, लेंथ 0। 0 मतलब क्या है कि इसमें कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। इसको बोलते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग। स्ट्रिंग str वेरिएबल स्ट्रिंग तो है, बट उसमें वैल्यू 0। अगर मैं इसमें स्पेस अगर दे दूं, ठीक है, तो क्या लगता है क्या आना चाहिए आप, जो कि मैं अभी बता चुका हूँ, फिर भी आप बताइए क्या आना चाहिए। मैंने स्पेस दे दूंगा, ठीक है। लेंथ क्या आनी चाहिए, लेंथ आएगी आपकी 1। क्यों? क्योंकि ये स्पेस को भी एक स्ट्रिंग काउंट करेगा, ये एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है। ये मान के चलेगा कि कोई लाइक एक स्पेस आया है, ठीक है, तो एक काउंट उसको मान के चलेगा। इसीलिए मैं ये एग्जांपल आपको दिखा रहा था कि लेंथ जैसे ही ये देखेगा कि किसी भी तीनों में से कोई भी एक ब्रैकेट से स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है, किसी भी, चाहे सिंगल चाहे डबल, स्टार्ट होते ही अगर कुछ भी स्पेस हो, खाली हो, तो वो लेंथ मान के चलेगा कि मतलब कोई ना कोई वैल्यू भरी पड़ी है और क्यों है। ठीक है, तो ये था स्ट्रिंग का पहला मेथड हमारे, लेंथ। कोई भी स्ट्रिंग होगा, आपको लेंथ फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना है, सिंपली सिंपली आपको क्या करना है, वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम डॉट लेंथ, ये है आपका, ये दैट दिस विल प्रोवाइड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, तो हमने देखा पहला मेथड, ठीक है, जो कि था आपका लेंथ को फाइंड आउट करने का। दूसरा है, अब लेट सपोज आपके पास स्ट्रिंग है। सेकंड मेथड हम देखते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकंड है, लेट सपोज आपके पास स्ट्रिंग है और आप ये, अब देखिए, अब जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था वो ये था कि किसी भी चीज की इंडेक्सिंग एक वर्ड होती है, ठीक है। इसको हम नए पेज पे दिखते हैं, इसको बोलते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग क्या होती है, लेट सपोज कोई स्ट्रिंग है, अभी मैं वही एग्जांपल लेता हूँ जो कि हमारे पास था, नेम। यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है। वह लाइक दीपक, ठीक है। तो कोई भी चीज हो, अभी हम एरे पढ़ेंगे, स्ट्रिंग या एरे, ठीक है। तो कभी जैसे जावास्क्रिप्ट में या किसी भी प्रोग्रामिंग में ये कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से। मतलब इसको ये बोला जाता है कि नॉर्मली हम गिनती स्टार्ट एक से करते हैं, बट इंडेक्सिंग जो बोलते हैं कि कौन से इंडेक्स पे है, ठीक है। जैसे स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की लेंथ अगर काउंट करें हम, 1
2 3 4 5 6, ये हो गई आपकी लेंथ। लेकिन इंडेक्स मतलब कि अगर सिंपल ये समझ जाओ कि हम किस रेंज में ये वेरिएबल डिक्लेयर है, अगर ये जानना चाहें तो ये होता है 0 टू n-1। अब यहाँ पे n क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, इंडेक्सिंग का जो रेंज होगा इसको कह देंगे, कितना होता है? 0 टू n-1। n आपका लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। अब ये 0 टू n-1 है, इसका मतलब क्या है? पहले इसको लाइक 0, इसी को लेते हैं 0 1 2 3 4 5। n-1 क्या था? n की जगह 6, 6-1 इक्वल टू 5। हमने ये कर लिया। अब इसमें डी कहाँ पे इस्टेब्लिश है? मतलब अगर हम दीपक लिखे हैं D-E-E-P-A-K, तो डी को अगर देखा जाए तो डी कहाँ पे हमें मिलेगा? 0। पहला ई कहाँ पे मिलेगा? 1। दूसरा ई कहाँ पे मिलेगा? 2। पी कहाँ मिलेगा? 3। ए कहाँ मिलेगा? 4। के कहाँ मिलेगा? 5। अब ये क्या है? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा मतलब क्या है कि अगर लेट सपोज हमें ये फाइंड आउट करना हो कि हमारे वेरिएबल में इंडेक्स नंबर 2 पर क्या है, मतलब क्या लिखा हुआ है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसका यूज करने के लिए हम आते हैं, लाइक मेथड डिक्लेयर है चर ऐड। इसको कॉपी करते हैं तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा और अच्छे से एक्सप्लेन करने की। चर ऐड, ठीक है। चर ऐड क्या कहता है? char add method of string value returns a new string consisting of the single at given index। इंडेक्स आपको बताया मैंने, इंडेक्स कभी भी लाइक एक रेंज बताता है कि 0 से स्टार्ट होगा और उसकी जो लेंथ है उसके n-1, क्योंकि अगर हम 0 से स्टार्ट किए हैं तो n-1 कर रहे हैं। लेंथ गिनती होती है कि भाई कितनी स्टार्टिंग से 1 सेकंड से, तो ये बता रहा है। अब इसको अगर इसका एग्जांपल आप देखोगे, ठीक है, आप इस डॉक्यूमेंट को रिफर करिएगा अगर आपको कहीं नहीं समझ में आता है तो। बाकी मैं एक एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूँ मैं, कि अभी मैंने इसका एग्जांपल लिया है, ठीक है, और ये मैं इस वेरिएबल को एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ। लेट सपोज आपको ये जानना है, यहाँ पे अगर हम स्पेस, ठीक है, डी डबल ई स्पेस पी ए के स्पेस हमने लिख रखा है, तो अगर हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे तो आप इसकी इंडेक्सिंग कैसे करोगे? क्या बताया था? जब भी लाइक डबल या सिंगल से स्टार्ट हो तो मान के चलिएगा वहीं से आपका वेरिएबल स्टार्ट हो गया है। 0 इंडेक्स पे क्या है? स्पेस है। 1 इंडेक्स पे क्या है? डी है। 2 इंडेक्स पे क्या है? ई। 3 इंडेक्स पे क्या है? ई। चौथे इंडेक्स पे क्या है? स्पेस। पांचवें इंडेक्स पे क्या है? पी। ए, लाइक समझ रहे हो? पांचवें इंडेक्स पे, छठे इंडेक्स पे ए, सातवें इंडेक्स पे ए, आठवें इंडेक्स पे। तो यहाँ पे अगर लेंथ देखोगे तो कितनी थी? 9 थी। तो 9 थी ना, यहाँ पे स्ट्रिंग लाइक नेम डॉट लेंथ। तो देखो लेंथ कितनी थी? 9 थी। लेंथ कितनी थी? 9 थी। तो अगर इसका इंडेक्स का रेंज अगर जानना हो तो क्या होगा? 0 टू n-1, यानी कि 8 होगी। 0 टू 8 ये होगी इंडेक्स, ठीक है। अब इस वेरिएबल पे आप चाहते हैं कि इंडेक्स नंबर 5 पे क्या है, मैं ये जानूं। आपको कुछ नहीं पता, जैसे आपको कहीं जरूरत पड़ती है अगर यूज करने के लिए कि भाई मेरे पास एक स्ट्रिंग है, मैं रैंडम जानना चाहता हूँ कि मैं इस स्ट्रिंग के 5 नंबर पे मेरा क्या है,
तो हम इसको ऐसे देखते हैं, ऐसे मतलब यूज करते हैं इस मेथड को। ठीक है। लॉग नेम डॉट चल, देखो क्या बताया था मैंने, हम यहाँ पे आए थे, हमेशा इसको प्रीफर करिएगा। ये मेथड है चर ऐड। ठीक है, इसको कॉपी करिए। अगर आपको पहली बार यूज कर रहे हैं तो थोड़ा हैबिट डालनी पड़ेगी, बट कोई बात नहीं। चर ऐड। अब इंडेक्स, इंडेक्स नंबर हमारा क्या था, इंटीजर था। ये 0 1 2 3 क्या था, इंटीजर था। ठीक है, ये हमारा इंटीजर है। जब इंटीजर यहाँ पे क्या डालेंगे, कौन से इंडेक्स पे आपको चाहिए, 5। अब आउटपुट देखते हैं क्या आता है इससे। क्या आया, 5। 5 वाले इंडेक्स पे क्या था, P। तो चर एट इंडेक्स क्या करता है, ये आपको पूरे स्ट्रिंग में उस इंडेक्स पे, ठीक है, क्या वैल्यू है, रिटर्न द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर, ये काम करता है। तो दूसरा मेथड जो हमारा था, चर ऐड क्या, लेंथ हमने देखा, ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग देता है। चर ऐड क्या करता है, ये हमारा किसी भी इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, लाइक वो रिटर्न कर, स्प्लिट अभी लास्ट में देखते हैं। पहले देखते हैं टू अपर केस टू लोअर केस। ठीक है, टू अपर केस और लोअर केस ये क्या करते हैं, हमें नहीं पता। हम आते हैं एमडीएस में, सर्च करते हैं, प्रीफर करते हैं, आया, क्लिक किए। अब ये क्या करता है, कोई भी स्ट्रिंग को आप दोगे इनपुट में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में। जैसे, अब जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल तो यही लिखा हुआ है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, इसी को एग्जांपल को समझ लेते हैं और इसको अभी हम वहां प्रिंट करा दें। पहले इसको समझ लेते हैं। इसने सेंटेंस एक वेरिएबल लिया है कॉन्स्ट का यूज करके, यहाँ स्पेस द क्विक प्रॉन फॉक्स। तो जैसे कि लिखा था कि जितने भी, अब यहाँ पे कुछ क्या नाम है, कुछ स्मॉल भी हैं, ठीक है, बट मैं क्या करता हूँ, इसको कुछ कैपिटल कॉपी किया, यहाँ आया, पेस्ट किया। द क्या है हमारा, अब इसमें देखिए आप, मैं कुछ जानबूझ के कैपिटल कर रहा हूँ, बीच में भी मैं कुछ कर रहा हूँ कैपिटल। ठीक है, हमारा टू अपर केस मेथड जो है वो क्या करता है, जितने भी लोअर केस हमारे स्टेटमेंट्स रहेंगे, मतलब वेरिएबल में, टी एच ई, क्विक, की तो ऑलरेडी है, क्विक, ब्रॉन, फॉक्स में मैंने जानबूझ के किया है, ताकि आप ये देखो चाहे लोअर केस हो या अपर केस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा अपर केस में ही सारे इसको कन्वर्ट कर देगा अपर केस में, और ये आउटपुट दे देगा। ठीक है, दिख रहा है आपको कहीं स्मॉलर लोअर केस, नहीं, सेम जस्ट इसका होता है अपोजिट, लोअर केस। टू लोअर केस, ये क्या करेगा, जितने भी आपके कैपिटल लेटर में लिखे रहेंगे, लाइक अपर केस में एक्स, टी, ये क्या करेगा, सबको लोअर केस में कन्वर्ट करके आउटपुट दे देगा। आपको दिख रहा है, इसमें कहीं भी आपको अपर केस मतलब लोअर केस नहीं मिलेगा, और इसमें कहीं भी आपको अपर केस नहीं मिलेगा। तो ये यूज होता है। अब मैंने इसका लाइक लाइव एग्जांपल मैंने बताया कि हम कहाँ यूज करते हैं, जैसे कि कोई फॉर्म तुम चाहते हो, जैसे कि हम पैन नंबर का एग्जांपल लिए थे, या कभी हम बैंक अकाउंट, लाइक बैंक अकाउंट का डिटेल्स भरवाते हैं, ठीक है, बैंक अकाउंट का,
या फिर लेट्स सपोज कोई भी एग्जांपल हो, तुम एक फॉर्म बना रहे हो, ठीक है, फॉर्म में चाहते हो कि एक यूजर अपने नाम में कुछ भी लिखे है, नेम का एक कॉलम तुमने दे रखा है, यूजर इनपुट कुछ भी करे, बट तुम ये चाहते हो कि वो सारी वैल्यू किस में दिखेंगी, अपर केस में, या फिर तुम चाहते हो कि पूरी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाए, लोअर केस में, तो ये सब मेथड्स का वहाँ यूज होता है। ठीक है, अब हम करेंगे जब हम प्रॉपर जावास्क्रिप्ट में काम करेंगे, जावास्क्रिप्ट स्ट्रीम लाइक वेब ब्राउजर का जब डॉम पढ़ेंगे, तो कैसे कन्वर्ट होता है ये सब पढ़ेंगे हम आगे। फिर उसके बाद हमारा मेथड था लोअर केस पढ़ लिए, इंक्लूड्स। ये क्या करता है, अब देखो, इंक्लूड्स लाइक, इसको पढ़ने से पहले हम स्प्लिट पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हमारा सब स्ट्रिंग, वो पढ़। तो पहले हम पढ़ लेते हैं स्प्लिट, ये क्या करता है। स्प्लिट जैसे मैंने बताया, लेट्स सपोज आपको कुछ नहीं आता, आएंगे आप, सर्च करेंगे एमडीएन डॉक्स पे, स्प्लिट क्या है, इसको हम इरेज करते हैं। ठीक है, स्प्लिट आए, सर्च की, स्प्लिट क्या करता है, हमें अभी कुछ नहीं पता, तो पढ़िए, मतलब आप जितना डॉक्यूमेंटेशन पढ़ेंगे, लाइक लिटरली बता रहे हैं, मैं भी जब पढ़ा था, तो मैं यूट्यूब ज्यादा देखा, फिर लोग गाइड किए थे मेरे को, बट आप खुद से लाइक सेल्फ अगर जितना पढ़ सकते हैं, किसको, डॉक्यूमेंट्स को, ये तो एक है, जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स को पढ़ेंगे, जितना डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, आप कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज, ठीक है, उतना ही अच्छा रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्यूटोरियल मत देखिए, क्योंकि मैं जब खुद पढ़ता हूँ अभी भी, तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक ओवरव्यू लेता हूँ कि क्या है, कोई भी नया चीज पढ़ने से पहले, तो मुझे एक ओवरव्यू पता चल जाता है, एक कॉन्सेप्ट लाइक माइंड में आ जाता है कि हाँ भाई, ये हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ये चीजें हैं या जो भी है, तो उसके बाद मुझे आसान होता है। ठीक है, तो आपको डॉक्स लाइक पढ़ना ही चाहिए, प्रीफर करना चाहिए आप, उसके बाद आप लेक्चर या जो भी आप करना करना चाहें करें। तो स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट जैसा कि आपको नाम से पता चला, स्प्लिट मतलब डिवाइड करना। आप चार फ्रेंड्स जाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली लड़कों में तो कभी होता नहीं है, स्प्लिट नाम का वर्ड ही क्या होता है, लड़के कभी नहीं जानते। तो लेट सपोज चार लड़कियां गई, ठीक है, तो 400 का, 400 तो बहुत सिंपल हो गया, 350 का बिल आया, तो क्या होता है, डिवाइडेड बाई चार है, डिवाइडेड बाई 4। तो आप क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं। लड़के का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, लड़के लड़के के टर्म में स्प्लिट नहीं काम करता, कोई 400 अकेले ही दे देगा, है ठीक है, सबकी अपनी दोस्ती होती है, जस्ट फॉर फन, सीरियस मत लेना। तो स्प्लिट क्या करता है, आपका जो भी स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे आप जो वैल्यू दोगे, स्प्लिट मेथड के बीच में यहाँ पे जो वैल्यू दोगे, उसके बेस पे ब्रेक करके, यहाँ पढ़िए, स्प्लिट मेथड वैल्यू टेकन एज ए पैटर्न क्या करता है, ये इनपुट यहाँ पे जो आप मेथड लिख रहे हो ना, लाइक यहाँ पे जो वैल्यू है, ये जो है यहाँ पे आप एक पैटर्न देते हैं, जो कि ये आइडेंटिफाई करता है उस स्ट्रिंग में, ठीक है, इसमें आइडेंटिफाई करेगा, और उसके बेस पे ब्रेक कर देगा, और उतने आपको वो लाइक, देखो, इसको आप जब पढ़ोगे, breaks into ordered list of substring by searching of pattern, put these substring into an array and return the value। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ गया है सब स्ट्रिंग्स, तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं सब स्ट्रिंग पढ़ा दूँ, ताकि तब इसको पढ़ाऊंगा, तो सब स्ट्रिंग पढ़ा देता हूँ, मतलब सब स्ट्रिंग के बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद इस पे आएंगे, तब ये मेथड और दूसरा मेथड लाइक स्प्लिट एंड इंक्लूड्स, ये दोनों एक बार देख